अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अब अंतिम चरण में है और उससे पहले आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने एक अहम लेख लिखा है, जिसके जरिए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्होंने अपने विचार दर्शाए हैं। इस लेख में डॉक्टर मोहन भागवत ने राम मंदिर के 1500 साल से भी पुराने इतिहास को लेकर कई बातें बताई है और प्राण प्रतिष्ठा के अवसर तक की पूरी कहानी बयां की है। इसके साथ ही उन्होंने आज विश्व की स्थिति को देखते हुए भारत के लोगों को किसी तरह से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस पर भी जोर दिया कि भगवान राम के वनवास का उदाहरण लेते हुए सामाजिक जीवन में लोग अनुशासन बनाए रखें। डॉक्टर मोहन भागवत ने ये अपील की और लिखा कि हमारे भारत का इतिहास पिछले लगभग 1500 वर्षों से आक्रांताओं से निरंतर संघर्ष का इतिहास है। शुरू में आक्रमणों का उद्देश्य लूटपाट करना और कभी-कभी, जैसे सिकंदर का उन्होंने उदाहरण लिया, कहा कि अपना राज्य स्थापित करने के लिए होता था, लेकिन इस्लाम के नाम पर पश्चिम से हुए आक्रमण ये समाज का पूर्ण विनाश और अलगाव ही लेकर आए। देश समाज को हतोत्साहित करने के लिए उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट करना अनिवार्य था, इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार किया। उनका उद्देश्य भारतीय समाज को हतोत्साहित करना था, ताकि भारतीय स्थायी रूप से कमजोर हो जाएं और वो उन पर अबाधित शासन कर सकें। अयोध्या में श्री राम मंदिर का विध्वंस भी इसी मनोभाव से, इसी उद्देश्य से किया गया था। आक्रमणकारियों की ये नीति केवल अयोध्या या किसी एक मंदिर तक सीमित नहीं थी, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए थी। भारतीय शासकों ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन विश्व के शासकों ने अपने राज्य के विस्तार के लिए आक्रमण करके ऐसे कुकृत्य को अंजाम दिया, लेकिन इसका भारत पर उनकी अपेक्षा के मुताबिक परिणाम नहीं हुआ, जिसकी आशा वो लगाए बैठे थे। इसके विपरीत भारत में समाज की आस्था, निष्ठा और मनोबल कभी भी कम नहीं हुआ। समाज झुका नहीं और उसका प्रतिरोध किया। ये संघर्ष लगातार चलता रहा। इस वजह से जन्मस्थान बार बार अपने आधिपत्य में वहां मंदिर बनाने का निरंतर प्रयास किया गया। उसके लिए अनेक युद्ध, संघर्ष और बलिदान हुए और राम जन्मभूमि का मुद्दा हिंदुओं के मन में लगातार बना रहा। साल 1857 में विदेशी यानी कि ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध युद्ध योजनाएं बनाए जाने लगी, तो उसमें हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर उनके विरुद्ध लड़ने की तैयारी दर्शाई और तब उनमें आपसी विचार विनिमय हुआ। उस समय गौ हत्या बंदी और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के मुद्दे पर सुलह हो जाएगी, ऐसी स्थिति भी बनी थी। आगे भागवत लिखते हैं कि बहादुर शाह जफर ने अपने घोषणा पत्र में गौ हत्या पर प्रतिबंध भी शामिल किया था, इसलिए सभी समाज एक साथ मिलकर लड़े। उस युद्ध में भारतीयों ने वीरता दिखाई, लेकिन दुर्भाग्य से ये युद्ध विफल रहा और भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल पाई। ब्रिटिश शासन अबाधित रहा, लेकिन राम मंदिर के लिए संघर्ष नहीं रुका। अंग्रेजों की हिंदू मुसलमानों में फूट डालो, राज करो की नीति के मुताबिक, जो पहले से चली आ रही थी और इस देश की प्रकृति के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा सख्त होती गई। एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने संघर्ष के नायकों को अयोध्या में फांसी दे दी और राम जन्मभूमि की मुक्ति का प्रश्न वही का वही रह गया। राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रहा। साल 1947 में जाकर देश को स्वतंत्रता मिली और जब सर्वसम्मति से सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, तभी ऐसे मंदिरों की चर्चा शुरू हुई जिन्हें नष्ट किया गया था। राम जन्मभूमि की मुक्ति के संबंध में ऐसी सभी सर्वसम्मति पर विचार किया जा सकता था, लेकिन तब की राजनीति की दिशा बदल गई थी। भेदभाव और तुष्टीकरण जैसे स्वार्थी राजनीति के रूप में प्रचलित होने लगे और इसलिए प्रश्न ऐसे ही बना रहा। सरकारों ने इस मुद्दे पर हिंदू समाज की इच्छा और मन की बात पर विचार ही नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने समाज द्वारा की गई पहल को नष्ट किया और उनके प्रयासों को भी विफल किया। इसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जन आंदोलन 1980 के दशक में शुरू हुआ और 30 सालों तक ये जारी रहा। मोहन भागवत आगे लिखते हैं कि 1949 में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति का प्राकट्य हुआ। 1986 में अदालत के आदेश से मंदिर का ताला खोल दिया गया और आगामी काल में अनेक अभियानों और कार सेवा के माध्यम से हिंदू समाज का संघर्ष लगातार जारी रहा और 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला स्पष्ट रूप से समाज के सामने आया।
जल्द से जल्द अंतिम निर्णय के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने के लिए आगे भी आग्रह जारी रखना पड़ा। 9 नवंबर 2019 के दिन 134 वर्षों के कानूनी संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सत्य और तथ्यों को परखने के बाद एक संतुलित निर्णय दिया। दोनों पक्षों की भावनाओं का भी ख्याल रखा गया और तथ्यों पर विचार करते हुए राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला लिया गया। इस निर्णय के मुताबिक मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना भी की गई और 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ और अब 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया है। धार्मिक दृष्टि से भी श्री राम बहुसंख्यक समाज के आराध्य देव हैं और श्री रामचंद्र का जीवन आज भी संपूर्ण समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का आदर्श है। इसलिए अब अकारण विवाद को लेकर जो पक्ष विपक्ष खड़ा हुआ है उसे खत्म कर देना चाहिए। इस बीच जो कड़वाहट पैदा हुई है वो भी खत्म होनी चाहिए। समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं ये उन्हें अवश्य देखना चाहिए कि विवाद अब पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अयोध्या का अर्थ है जहां युद्ध ना हो, संघर्ष से मुक्त स्थान, वो नगर ऐसा है। संपूर्ण देश में इस निमित्त मन में अयोध्या का पुनर्निर्माण आज की आवश्यकता है और हम सभी का कर्तव्य भी है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का अवसर राष्ट्रीय गौरव के पुनर्जागरण का प्रतीक है। मोहन भागवत ने अपने लेख में यह भी कहा कि ये आधुनिक भारतीय समाज द्वारा भारत के आचरण के मर्यादा की जीवन दृष्टि की स्वीकृति है। मंदिर में श्री राम की पूजा पत्रम पुष्पम फलम तोयम की पद्धति से और साथ ही राम के दर्शन को मन मंदिर में स्थापित करके उनके प्रकाश में आचरण करके भगवान श्री राम की पूजा करनी है, क्योंकि शिवो भूत्वा शिवम भजेत, रामो भूत्वा रामम भजेत को ही सच्ची पूजा कहा गया है। इस तरह हमें भी श्री राम के मार्ग पर चलना होगा। भागवत ने कहा कि जीवन में सत्यनिष्ठा, बल और पराक्रम के साथ क्षमा, विनयशीलता, नम्रता के साथ ही व्यवहार में नम्रता और हृदय की सौम्यता और कर्तव्य पालन को कठोरता से अपने जीवन में लाना होगा। श्री राम के गुणों का अनुकरण करना होगा। जिस तरीके से श्री राम ने त्याग करके वनवास के दौरान भी एक उदाहरण पेश किया, उसी तरीके से समाज को भी उनके जीवन का अनुकरण करना होगा। ये बेहद जरूरी है कि सामाजिक जीवन में भी अनुशासन बना रहे। मोहन भागवत का ये लेख कई मायनों में अहम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ हिंदू समाज बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एकता और शांति का संदेश दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।